Congratulations, you are a future doctor. अगर आप नीट 2024 के प्रिपरेशंस करना चाहते हैं देन यू आर ऑन अ राइट प्लेस. हाय, आई एम पलक नारंग स्टडिंग MBBS और मैं अपने यूट्यूब चैनल INS पलक पर 11th और 12th बायो के लेक्चर्स अपलोड करती हूँ वेयर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ फ्यू लेक्चर्स ऑन एनिमल किंगडम विच आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन. अब मेरा इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा. लेट्स गेट टू द पॉइंट. In this video, I will enumerate 9 points which you will have to keep in mind while preparing for NEET. Point number 1. Class 11 is completely different from that of class 10th. आपको अपना लाइफस्टाइल, आपका पैटर्न, आपका टाइम टेबल और आपके स्टडी आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे एंड देयर इज़ नो लास्ट मोमेंट्स. जैसे आप 10th में करते थे कि एग्ज़ाम बोर्ड एग्जाम हुई उसके 1 महीने पहले सब पढ़ लिया, ये 11th 12th में नहीं चलता. नीट के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम डे 1. पॉइंट नंबर 2. डोंट टेक फिजिक्स लाइटली. जैसा कि मैंने बताया देयर इज़ नो लास्ट मोमेंट इन 11th एंड 12th. तो पहले से ही आपको डे 1 से फिजिक्स पढ़ना शुरू करना चाहिए. प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल. आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस पॉइंट. फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मस्ट. फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना 11th 12th वाले सब बना देते हैं क्योंकि डे 1 से पढ़ना पड़ता है. जो डिले करोगे तो फिर रह गया. पॉइंट नंबर 3. NCERT इज़ योर बाइबल. बायो में तो NCERT आपकी बाय हार्ट होनी चाहिए. फिज़िक्स में अगर मैं बोलूँ तो उसमें जितने भी थियरी चैप्टर्स है जैसे एटम, न्यूक्लियाई, EM वेव्स, ये सब जो चैप्टर्स है इसमें आपका बाय हार्ट होना चाहिए NCERT. बाकी सब में भी पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं पढ़नी, लेकिन ये थियरी चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है. सिमिलरली केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ही NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो कंप्लीट करनी है. अगर आपको इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है. वो मटेरियल आपको अच्छे से करना है, उसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. अगर आपको इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हो तो जो भी बुक प्रेफर करते हो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. और लेक्चर में आप कोई लेक्चर अटेंड करते हो या वीडियोस देखते हो उसमें वहीं पर ही लर्न करने का ट्राई करो क्योंकि अगर आप उसी समय लर्न कर लोगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा. डिले कर दोगे तो फिर वो कभी नहीं. पॉइंट नंबर 4. सॉल्व MCQs एवरी डे. रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के साथ MCQs सॉल्व करने हैं. कोई भी चैप्टर के आप कंसिडर कर लो क्योंकि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्विकली आप नीट का पेपर कर पाओगे और उतना कम एरर होंगे. पॉइंट नंबर 5. कंसिस्टेंसी इज़ द की. रोज़ रोज़ पढ़ते रहो. रोज़ रोज़ MCQs सॉल्व करते रहो. फॉरगेट ऑल द पार्टीज, फॉरगेट ऑल द गेट टुगेदर्स, फ्रेंड्स, बाकी सब फैमिली गैदरिंग सब 2 साल के लिए भूल जाओ. स्टे क्लोज टू योर पेरेंट्स. आपको जो भी है दिल में सब कुछ पेरेंट्स को बता दो क्योंकि वही आगे जाके आपकी मदद करने वाले. पॉइंट नंबर 6. वेक अप अर्ली. अगर आप नाइट आउल है तो वो सब आप अपनी कॉलेज लाइफ में करिएगा, उस टाइम के लिए बचा के रखिए. अभी आप मॉर्निंग पर्सन बन जाइए और सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कीजिए. पॉइंट नंबर 7. डोंट बी अ ज़ॉम्बी. ज़ॉम्बी का मतलब क्या है? आप अच्छे से बुक लेके बैठे हो पढ़ने बेड के ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप सीधे सो गए, फिर उल्टे सो गए, फिर नीचे लटक रहे हो, फिर वैसे लटक रहे हो. ऐसा नहीं करना. ट्राई मैनेजिंग अ टेबल एंड चेयर. इधर उधर सो के पढ़ाई नहीं करनी है. ऐसा रखो कि इस टेबल पे मैं जब भी बैठूंगी या इस चेयर पे मैं जब भी बैठूंगी मैं सिर्फ पढ़ूंगी / पढ़ूंगा. खाली लड़कियों के लिए सीमित नहीं है. पॉइंट नंबर 8. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर. मैं ऐसा रिकमेंड करूंगी कि पहले बायो करो विदिन 30 to 45 मिनट्स, देन गो टू केमिस्ट्री अगेन 40-45 मिनट्स, फिर उसके बाद फिजिक्स. जो बचा हुआ टाइम है सब फिजिक्स को. क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपका बायो और केमिस्ट्री हो जाता है तो आपका मोर देन हाफ ऑफ द पेपर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, जिससे आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरा आधा से ज़्यादा पेपर तो कंप्लीट है. फिर आप फिजिक्स शांति से कर पाते हो. बट कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फिजिक्स पहले कंप्लीट करते हैं क्योंकि उसमें लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्व करना होता है, तो वो पहले काम होते हैं तो पहले जल्दी कर पाते हैं फिजिक्स और फिर बाद में केमिस्ट्री देन बायो करते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आपको कैसे करना है, कैसे आप डिसाइड करोगे कि क्या करना है. आप अभी इतनी सारी टेस्ट सीरीज देने वाले हो आने वाले 2 सालों में, तो आपको अपने आप ट्राई करना है. एक बार पहले बायो सॉल्व करना है, एक बार पहले फिजिक्स सॉल्व करना है, एक बार पहले केमिस्ट्री सॉल्व करना है. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके का सूट होता है. मैं पर्सनली बायो पहले सजेस्ट करूँगी, बाकी आप अपने हिसाब से ही करना, किसी और की मत सुनना. नेक्स्ट कमिंग टू बबलिंग. बबलिंग मैं कैसे करती थी, सारे के सारे साथ में कर देती थी OMR फिर. बट मैं ऐसा आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी. क्यों? क्योंकि उसमें एरर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. यूजुअली पीपल क्या करते हैं 5 to 10 का एक सेट बनाते हैं, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए फिर उसको साथ के साथ बबल कर दो. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर गलत भी होता है तो सारे गलत नहीं होते.
अब आपको गलती कैसे कम करनी है? कम ऐसे करनी है, मान लो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें 1 का आंसर इज बी, तो बिफोर यू मार्क इट ऑन द OMR शीट, माइंड में ऐसा मरबरिंग चलनी चाहिए कि 1B 1B 1B, तो आपका वो कभी गलत नहीं होगा, जो मेरे साथ ऐसा हमेशा होता था। तो मेरे फुल में भी कभी गलत नहीं हुआ है, टच वुड। बट आपको जैसे सही लगे, अगेन इतनी सारी टेस्ट सीरीज देने वाले हो, प्रैक्टिस करते रहो, सब अलग अलग तरीके ट्राई करो, फिर उसके बाद आप एक सिस्टम पे फिक्स हो जाओ कि यही मुझे फॉलो करना है और वही नीट में करके आना। नीट के एग्जाम के दिन कोई नया तरीका ट्राई मत करना बिल्कुल भी। अब जब आप एग्जाम दोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आप किस तरीके से आंसर देखोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होना चाहिए, नहीं, आपको इस तरीके से देखना है, ये क्वेश्चन है, ये जो 3 ऑप्शन है ये नहीं आएंगे, इसीलिए वो चौथा ऑप्शन आएगा। सो बेसिकली यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ मार्किंग द ऑप्शन। यू गेट माई पॉइंट? जो 3 नहीं है आंसर, उसको क्रॉस करो, तो जो बच गया वो आंसर होगा। इतना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे पता है आंसर यही होगा और 3 बाकी के ऑप्शन देखे ही नहीं। ऐसे मैक्सिमम गलतियाँ होती है जो आपको नहीं करनी है। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, NCERT पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर है ना ओनली, एक्सेप्ट, ये सब चीज़ें दी होती है, जिसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर से क्वेश्चंस बनते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। पॉइंट नंबर 9, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ नॉट वेरी बैड, काफ़ी लोग उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो आई विल सजेस्ट कि ये 2 साल तक तो एटलीस्ट बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे अकाउंट जो भी है डिलीट कर दो और फोकस ऑन योर स्टडीज़ फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। आपका फ्यूचर कॉलेज विल बी डिसाइडेड ऑन योर नीट मार्क्स, तो अपना बेस्ट दे दो। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही बिहेव करके उस तरीके से ही पढ़ाई करो। गिव योर बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, यू कैन एनी टाइम अप्रोच मी एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। बी कंसिस्टेंट, डिले बिल्कुल भी मत करना, आज से ही शुरू करो। टुडे इज योर डे 1। ऑल द बेस्ट, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पॉइंट नंबर 1, क्लास 11th इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ क्लास 12th। बोल रही हूँ मैं। फोकस ऑन योर स्टडीज फॉर एटलीस्ट 2 hours, 2 years। पॉइंट नंबर 9 इज दिस, भाई तू मेरी लाइट तोड़ेगी।